तो चरक संहिता सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 12 है। चैप्टर का नाम वात कला कली अध्याय। पहली जरूरी चीज, कला से क्या समझते हो? तो कला का मतलब होता है गुण। ठीक है, तो कला गुणों को कहते हैं, तो वात के गुणों का उल्लेख है यहाँ। नेक्स्ट लिखा है कि चरक संहिता में कितनी संभाषाएं हैं सूत्र स्थान के अंदर। तो संभाषा मतलब आचार्यों की मीटिंग चल रही है, तो उस मीटिंग को हम संभाषा करके कहते हैं। टॉपिक पे किसी बात चल रही है। तो चैप्टर नंबर 1, 12, 25 और 26 सूत्र स्थान में 4 संभाषाएं हुई हैं। अगर टोटल संभाषाओं की बात करूं तो 7 संभाषाएं हैं। सूत्र में ये 4, 1, 12, 25, 26, शारीर में 3 और 6, और सिद्धि स्थान चैप्टर नंबर 11। एक बहुत जरूरी सवाल बनता है कि कौन सी संभाषा है जो दृढ़ बल सम्मित है, सिर्फ सिर्फ दृढ़ बल ने बताई है, चरक ने नहीं बताई। तो आपको मालूम होगा कि चरक संहिता में पूरा का पूरा कल्प स्थान और सिद्धि स्थान, इसके अलावा चिकित्सा स्थान के बहुत सारे चैप्टर्स हैं। आप देखोगे तो उनके जोड़े हुए हैं, 17 चैप्टर हैं। कुल 41 हो जाते हैं सारे चैप्टर ये। तो क्योंकि सिद्धि स्थान दृढ़बल ने दिया है खाली, और सिद्धि 11 की जो संभाषा है, जाहिर सी बात है दृढ़बल ने बताई होगी, तो याद रखोगे सिद्धि 11 वाली संभाषा जो है वो सिर्फ दृढ़बल ने बताई है, वो चरक ने नहीं बताई है। क्लियर, ये याद रखना है। ये अलग के पॉइंट जो बोलता हूँ आपको नोट डाउन करने होते हैं। आगे चलिए, वात के यहाँ गुण लिखे हुए हैं। एक जरूरी बात है कि एक यहाँ गुण देख पा रहे हो, दारुण गुण। तो इस चैप्टर के अंदर ना कुश नामक वैद्य हैं, उनका नाम लिखा है यहाँ। तो इन्होंने ये दारुण गुण बताया है, चरक नहीं मानते इस गुण को ओरिजिनली। तो सवाल आता है एग्जाम में कि वात के दारुण गुण का उल्लेख सबसे पहले किसने किया। ठीक है, तो हम जो आंसर लगाते हैं इसका वो लिख लोगे यहीं पर। हम आंसर लगाएंगे हमेशा भेल, आचार्य भेल, उन्होंने माना है। ठीक है, चरक में, क्योंकि चरक ने तो कहा नहीं है, तो किसने कहा है? कुश ने। अगर भेल ना दिया हो ऑप्शन के अंदर तो आप कुश कंसिडर कर सकते हो, आचार्य कुश। और ये भी ना दिया हो तब आप थर्ड ऑप्शन चरक को कंसिडर करोगे। ठीक है, तो पहले भेल, फिर कुश, और फिर चरक, ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्लियर, आगे देखते हैं इस चैप्टर में किस आचार्य ने क्या बताया, तो जल्दी से देख लोगे। तो एक है भारद्वाज, इन्होंने वात प्रकोप किन कारणों से होता है ये बताया। वात प्रकोप याद रखोगे, भारी होना चीज का नाम ही है ना भारद्वाज। तो भारी है चीज मतलब प्रकोप हुआ है, तो ऐसा करके याद रख सकते हो। तो वात का प्रकोप भारद्वाज ने बताया। कैसे बढ़ता है वात? तो समान गुण अभ्यास करने से धातुएं बढ़ती हैं। यानी आप शुक्र धातु के जैसे द्रव्यों का सेवन करोगे, जैसे शीर और घृत, तो उससे क्या होता है? शुक्र धातु बढ़ती है। चैप्टर 1 में रेफरेंस मिलता है हमको। उसी तरह कि आप वात के समान गुणों का सेवन करोगे, कि रूक्ष है, शीत है, लघु, इस तरह के गुण वाले द्रव्य, तो वात बढ़ेगा, ये कहना चाह रहे हैं। किसी टाइम में रेफरेंस पूछे जाते थे, आजकल नहीं पूछते। तो ये रेफरेंस पूछा जाता था कि कहाँ पर आया है। तो चैप्टर नंबर 12 के अंदर है, चाहो तो याद कर सकते हो। अभी यूपीएससी का एग्जाम भी लगा हुआ है आगे, तो ऐसी जगहों पे आज भी पूछे जा रहे हैं रेफरेंसेस। नेक्स्ट देखें, आचार्य कांकायन। कांकायन को बालिक चिकित्सक भी कहते हैं और यूनानी वैद्यक भी कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। घर में जैसे बड़े लोग होते हैं ना, काका कह देते हैं उनको, तो काका अक्सर वो चीजें बताते हैं कि पुराने नुस्खे जो होते हैं, बीमारियां कैसे ठीक कर लो। तो उसी तरह यहाँ भी इन्होंने वात शमन कैसे होता है वो बताया। ठीक है, वायु को शमन करना कैसे है ये बताया। और कुछ आचार्यों के नाम है, वो इतना खास नहीं है, तो उसकी हम बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट चलोगे वायु के कर्म। वायु को तंत्र यंत्रधर, शेप्ता बहिर्मला नाम, नियंता प्रणेता चामनसा, पूछ लेता है किसके लिए कहा गया नियंता प्रणेता चामनसा, तो वायु है। कृता गर्भ आकृति नाम, गर्भ को आकृति देने वाला। सर्व इंद्रियाणाम उद्योजका, सर्व शरीर धातु व्यूह करा, संधान करा शरीर से, हर्ष उत्साह और योनि। तो सबसे जरूरी ये 2 पॉइंट है, बिल्कुल याद रखेंगे आप। नियंता प्रणेता चामनसा, और एक लिखा है हर्ष और उत्साह की योनि। सवाल पूछा जाता है, यही लिख लोगे। विमान स्थान जब आप पढ़ोगे तो वहां पर जनपदो ध्वंस से अध्याय देखोगे, तो वहां बताया गया है, लिख लेंगे सामने, धार्मिक क्रियाएं। धार्मिक क्रियाएं जब अच्छे काम करते हो आप, तो वो हर्ष का कारण है, उनसे आपको खुशी मिलती है, हर्ष मिलता है। और अधार्मिक क्रियाएं वो शोक का कारण है। सवाल इस पे भी आया हुआ है। ठीक है, तो अगर पूछे हर्ष उत्साह की योनि तो आंसर वायु लगाना है। लेकिन पूछे कि इनमें से हर्ष का कारण कौन है और ऑप्शन में धार्मिक क्रियाएं दिया हो, तो उसके साथ जाना है। नेक्स्ट आ जाएंगे वात पित्त और कफ। एक तो आपको यह पता हो कि वात के 5 भेद आचार्य चरक ने बताए हैं, पित्त के 5 भेद आचार्य सुश्रुत ने, और कफ के 5 भेद आचार्य वाग्भट ने। दूसरी जरूरी बात, वात में रज गुण की प्रधानता होती है, पित्त में सत्व गुण की प्रधानता होती है, और कफ के अंदर तम गुण की प्रधानता होती है। वात में रज, पित्त में सत्व, और कफ के अंदर तम गुण की प्रधानता होती है। ठीक है,
तो वात में रज गुण है, ये बात पहली बार आचार्य सुश्रुत ने बताई थी, लेकिन सिर्फ इतना ही कह के रुक जाते हैं, वो सिर्फ वात के बारे में बात करते हैं कि वात में रजगुण होता है। लेकिन आचार्य शारंगधर ने तीनों बातें बताई कि वात में रज है, पित्त के अंदर सत्व है और कफ के अंदर तम है, आपको याद होना चाहिए। ये देख लो, एक सत्व गुण उत्पन्न प्रकृति कौन सी होती है? तो ये कफश प्रकृति है, सामने लिख लोगे कफ, लिखने से रह गया है। तो कफश प्रकृति सत्व गुण उत्पन्न है, सत्व गुण से उत्पन्न होती है, ये याद रखोगे। नेक्स्ट देखेंगे। अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ था यूपी वाला, तो वहां पूछा गया था कि इनमें से किसने वात को शरीर का मूल कहा है। तो तीन आचार्यों के नाम देख पा रहे हो। तो वायुर्विद ने वात को शरीर का मूल कहा, मरीचि ने पित्त को, और काप्य ने कफ को। याद कैसे रखना है? वा से वायुर्वेद, वा से वात। पित्त मरीचि, देखो पित्त कभी बनता है, किसी को एसिडिटी होती हो, GERD की समस्या हो, तो देखोगे उनको क्या होता है कि एसिडिटी जब होती है थोड़ा सा कि मिर्च जैसी लग रही है, ऐसा बोलते हैं, स्पाइसी जैसा लग रहा है कुछ, है ना। तो पित्त मिर्च लगना, मरीचि, ऐसा याद रखेंगे। का से कफ, का से काप्य, तो कफ काप्य। आगे चलेंगे। श्रेष्ठ वायु किसके अनुसार कौन सी है? तो चरक वाग्भट प्राण वायु को श्रेष्ठ कहते हैं, क्योंकि इसके आश्रित हमारा जीवन है, हमारी लाइफ चलती है, नाम ही है प्राण, तो रटने की जरूरत नहीं है। तो प्राण वायु जीवन, चरक वाग्भट। और सुश्रुत ने उदान वायु को श्रेष्ठ कहा, कह रहे हैं इसके आश्रित हमारा बल है, बल का कारण उदान वायु। नेक्स्ट आ जाए। प्रथम वर्णन किसने किया श्वास प्रश्वास का, यानी रेस्पिरेशन का? आचार्य शारंगधर ने। मूत्र निर्माण प्रक्रिया आचार्य सुश्रुत ने पहली बार बताई, उसके बाद शारंगधर ने भी बताई है। कई बार सुश्रुत नहीं देता ऑप्शन में, तो शारंगधर कंसिडर करना है। स्वेद निर्माण प्रक्रिया परस्पिरेशन जो होता है, वो भाव प्रकाश ने पहली बार बताया है। यही लिख लो। रस संवहन का प्रथम उल्लेख, रस या रक्त संवहन प्रथम उल्लेख, यानी ब्लड सर्कुलेशन जो है, तो लिखेंगे आचार्य भेल। रस या रक्त संवहन, तो आचार्य भेल। स्पीड बेटा जिस तरह यहाँ रख रहे हैं थोड़ा सा तो तेज रखनी ही पड़ेगी, नहीं तो आपका सिलेबस हो नहीं पाएगा। सिर्फ सूत्र स्थान में मैं अगर नॉर्मल बैच पढ़ाता हूँ तो 25 दिन 20 दिन लग जाते हैं। यहाँ उतना टाइम नहीं दे सकते, अदरवाइज जानते हो फिर एक रेगुलर बैच हो जाएगा, फिर हर चीज बढ़ती चली जाएगी, तो हम उस तरह नहीं देखेंगे। हम लेकिन हर जरूरी चीज को कवर करेंगे, मैं वो नहीं कर पाता कि बहुत शॉर्ट में आपको पढ़ा दूं। लेकिन हाँ, जो चीजें जरूरी हैं, मैं कितना भी शॉर्ट में पढ़ाऊँ आपको पूरा जरूर कराऊंगा, कि आपका कुछ छूटेगा नहीं जरूरी पार्ट। नेक्स्ट देखें। यहाँ 5 श्लोक लिखे हुए हैं, ये पांचों श्लोक ओरिजिनली सुश्रुत के हैं, जो आप यहाँ देख पा रहे हो। सुश्रुत निदान 1 के श्लोक है। तो प्राणवायु के गुण बता रहे हैं। वायुर्यो वक्र संचारी, तो कहाँ रहती है प्राणवायु? वक्र के अंदर, मुख के अंदर संचार करती है। सा प्राणो नाम देहधृक, तो प्राणों को धारण करने का काम करती है। सो अन्नम प्रवेशत्य अंतः प्राणश्चाप्य अवलंबते, अन्न को शरीर के अंदर प्रवेश कराती है, प्राणों का अवलंबन करती है, उनको बनाए रखती है। प्रायशः क्रूते दुष्टो हिक्का श्वास आदिकान गदान, जब ये वायु दुष्ट होती है तो हिक्का श्वास आदि रोग होते हैं। तो एग्जाम में क्या आता है कि कहाँ संचार करती है, तो आपको आंसर लगाना है मुख के अंदर, वक्त्र के अंदर। ठीक है। दूसरा ऐसा सवाल आ जाएगा कि अन्न को शरीर के अंदर प्रवेश कराने का काम किस वायु का है, तो प्राण वायु का। ध्यान रखना, समान वायु डाइजेशन में हेल्प करती है, लेकिन प्राण वायु अन्न को अंदर लेके आने का काम करती है। जब दुष्ट हो जाती है तो हिक्का श्वास आदि रोग उत्पन्न करती है। नेक्स्ट है उदान वायु, नाम ही है उदान, तो ऊर्ध्व प्रदेश में रहती है, शरीर के ऊपरी हिस्से में। उदानो नाम यस्तु ऊर्ध्वम उपैति पवन उत्तम। समझ रहे हो ना, पवन उत्तम क्यों कहा? क्योंकि सुश्रुत का श्लोक है ये। तो उनकी उदान वायु श्रेष्ठ है। प्लस ऊपरी हिस्से में रहती है, काम क्या कराती है? भाषित गीत आदि, बोलना, गीत गाना, ये इसका काम है। और दुष्ट होगी तो ऊपर रहती है, तो ऊपरी हिस्से के ही रोग कराती है, ऊर्ध्व जत्रुगत रोग। ठीक है। साधारण भाषा में पूछा जाए आपसे ऊर्ध्व जत्रुगत से क्या समझते हो, तो कह देना है कि क्लेविकल से ऊपर के जो रोग होते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है एक बार। नेक्स्ट है समान वायु। तो समान वायु डाइजेशन में हेल्प करती है, प्राण वायु उनको अंदर लेके आती है। तो कहाँ रहेगी ये? तो हमारा डाइजेशन जो पूरा होता है मेनली इंटेस्टाइन में होता है, तो देख लो। आम पक्वाशय चरा समानो वन ही संगता, क्या आमाशय पक्वाशय में चलने वाली और अग्नि के समीप रहती है। सो अन्नम पचती, अन्न को पचाने का काम करती है, और उसको उसके अंशों में तोड़ने का काम करती है। ठीक है, कि अन्न को तोड़ देना, ब्रेक डाउन करना उसका। दुष्ट होने पे गुल्म, अग्निसाद, अतिसार, इस तरह के रोग करेगी। तो इन रोगों को चल के जब आप आगे पढ़ोगे चिकित्सा स्थान में, तो देखोगे गुल्म का कारण वायु को कहा गया है। श्लोक आता है कि जब अग्नि मांद्य होता है तो गुल्म बढ़ जाता है, जब अग्नि ठीक हो जाती है तो गुल्म का साइज कम हो जाता है। सेम अतिसार की संप्राप्ति आप देखोगे, वहां भी इसी तरह की बात है।
कि धात्वाग्नि मंद हो जाती है, उसकी वजह से अतिसार हो जाता है। ठीक है ना? तो अग्नि मानदेय वाली चीजें जो है समान वायु के साथ जुड़ी हुई हैं, दोनों रोग गुल्म हो चाहे अतिसार हो इजिली पहचान लोगे। अग्नि से आप तो समझ ही सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ व्यान वायु। तो एक सवाल पूछा जाता है कि रस संवहन कौन सी वायु कराती है? तो रस या रक्त हमारे यहाँ एक ही चीज है, डिफरेंस इतना है कि रस के अंदर जब कलर आ जाता है तो उसको रक्त कह देते हैं। आयुर्वेद में इस तरह की बात आई है। तो यानी कि मतलब ये हुआ कि रक्त को पूरी बॉडी में लेके जाने का काम कौन सी वायु करती है? तो व्यान वायु करती है। क्यों? क्योंकि व्यान वायु के पास ही एक्सेस है पूरी बॉडी में जाने की, वो पूरी बॉडी में संचरण करती है। क्लियर? तो रस संवहन व्यान वायु करती है। स्वेद असरक श्रावणत्यपि, तो आप जानते हो स्वेटिंग होना, है ना, रक्त का श्रवण होना, तो ये भी पूरी बॉडी में होने वाली चीज ही है ना। रोमकूप के या लोमकूप जो कहो, पूरी बॉडी में ही होता है। तो ये काम भी व्यान वायु का ही है। कह रहे हैं पांचों तरह की चेष्टाएं ये भी व्यान वायु कराती है। तो यहाँ पर एक बात याद रखनी है, चेष्टाएं कितने प्रकार की हैं, कर्म कितने तरह के हैं? तो पांच। चरक सूत्र एक में भी हम लोग देखते हैं, उत्क्षेपण अवक्षेपण आदि करके जो है पांच कर्म आए हैं वो। और क्रुद्ध हो जाएगी तो पूरी देह के रोग करेगी, क्योंकि पूरी देह में चलती है व्यान वायु। नेक्स्ट आ जाएंगे अपान वायु। तो अपान वायु मेनली इसका काम है जो भी वेग नीचे की ओर प्रवृत्त होने हैं उनको लेके जाने का काम इसका है। और वहीं रहती है निचले हिस्से में। तो पक्वाधान आले अपानहा, तो पक्वाधान में रहने वाली काले कष्टि चापया था, समय आने पर चीजों को खींचकर नीचे की ओर ले जाना। शक्रन, मूत्र, शुक्र, गर्भ, आर्तव, इन सबको नीचे की ओर लेके जाना, समझ सकते हो। और क्रुद्ध होने पर बस्ती और गुदा के रोग हो जाता है, क्योंकि वहीं रहती है अपान वायु। इजी है, आपको रटना है जितनी वायु के बारे में पढ़ा है आप। यहाँ पर दोबारा से एक श्लोक लिखा है शारंगधर का, कि किसका स्थान कहाँ है। ठीक है? तो स्पेशली ये बात ध्यान रखना कि शारंगधर के अनुसार प्राण वायु का स्थान कहाँ है। तो बेटा हृदय में है, याद रखेंगे। खैर ये तो मधुकोश का श्लोक है ऊपर जो आप देख पा रहे हो, लेकिन शारंगधर ने भी हृदय में कहा है। लिखा है हृदय प्राणो गुदे पाना समानो नाभि मंडले उदाना कंठ देशे स्यात् व्याना सर्व शरीर का। अभी जो पढ़ कर है सब कुछ वही है, कुछ अलग नहीं है, तो नहीं देखेंगे इसको। मैं शारंगधर की बात क्यों कर रहा हूँ? देखो शारंगधर का एक श्लोक है जब श्वास प्रश्वास प्रक्रिया की उन्होंने बात की है। ठीक है? तो वो वाला श्लोक है ये, कि नाभिस्था प्राण पवना स्पृष्ट्वा हृत कमलांतरम। तो कुछ इस तरह से बात हुई है कि वायु जो है नाभि प्रदेश को स्पर्श करते हुए ऊपर की ओर आती है, और फिर बाहर से आके दोबारा अंदर एंटर करती है बॉडी के अंदर। ठीक है? तो उस समय अपने साथ में क्या लेके आती है? ऑक्सीजन को लेके आती है। ऐसा आकर के श्लोक है ये। क्लियर? तो यहाँ पे ये शब्द जो आता है कई लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद नाभि में स्थान बताया प्राणवायु का। तो याद रखोगे शारंगधर के श्लोक में भले ही शब्द आता है, लेकिन ओरिजिनली प्राणवायु का स्थान उन्होंने हृदय में ही बताया है। तो आपको याद यही रखना है कि प्राणवायु कहाँ रहती है? हृदय में रहती है। इतनी सी बात है, बाकी आप भूल जाओ। तो प्राणवायु हृदय में स्थान है, इतनी बात याद रखोगे। ठीक। दूसरी जरूरी बात, ये जो श्लोक लिखा हुआ है रेस्पिरेशन वाला शारंगधर का, इसमें दो जरूरी चीजें आती हैं। एक शब्द आता है विष्णु पदामृतम, यानी भगवान विष्णु के पैरों का अमृत। दूसरा अंबर पीयूषम, ये पीयूष वर्ड देख पा रहे हो यहाँ। तो पीयूष का मतलब होता है वैसे अमृत। तो एक सवाल आ चुका है एग्जाम में कि इन दोनों शब्दों से आप क्या समझते हो, संभवतः किसके लिए इस्तेमाल हुए हैं दोनों शब्द ये? तो ऑक्सीजन के लिए इस्तेमाल हुए हैं, कि एयर जो है दोबारा से बॉडी में एंटर करती है तो ऑक्सीजन साथ में मिल जाती है उसके, तो बॉडी को फिर ऑक्सीजन मिलती है, इस तरह की बात है ये। तो दोनों शब्दों का मतलब याद रखोगे कि भगवान विष्णु के पैरों का अमृत और पीयूष यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए आया है। नेक्स्ट देखेंगे अष्टांग हृदय। व्यान वायु का स्थान हृदय को बताया और इसको महाजव कहा। दोनों बातें जरूरी हैं। अष्टांग हृदय व्यान वायु का स्थान हृदय में बता रहे हैं, अब तक हम प्राण वायु का स्थान देखते आ रहे थे। व्यान वायु का स्थान नॉर्मली आपसे पूछे तो सारे शरीर में ही लगाना है, लेकिन हृदय ने स्पेशली कहाँ कहा? हृदय के अंदर, नाम ही है उनका हृदय, तो हृदय में स्थान बता दिया। और इसके लिए संज्ञा जो दी वो दी महाजव, ये भी याद रखेंगे। अगला श्लोक देख पा रहे हो, जैसा मैंने कहा आजकल रेफरेंसेस नहीं पूछते, जब कभी पूछते थे तो रख के पूछते थे सवाल कि बताओ कहाँ का श्लोक है ये। आप चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे हो, अगर मैं आपको ऑप्शन दूंगा एग्जाम में कि श्लोक बताओ कहाँ का है, श्लोक सुनो। सर्व ही चेष्टा वातेन स प्राणः प्राणिनाम स्मृता तैनेव रोगो जायन्ते तैनेव च उपरुध्यते। पहली लाइन देखो, यही रख के पूछता है कि सभी चेष्टाएं वात की वजह से होती हैं, इसीलिए इसको प्राणधारियों का प्राण भी कहा जाता है। तो शायद आपका जो तुक्का होगा वो होगा चरक सूत्र 12, या फिर कोई शायद चरक सूत्र 1 लगा देगा, कोई चिकित्सा 28 लगा देगा, वात व्याधि।
कोई शायद सुश्रुत निदान एक लगा देगा, वात व्याधि निदान जो है, लेकिन कोई भी नहीं है। चैप्टर नंबर 17 का श्लोक है ये, चरक सूत्र 17, याद रखना। वात वाले किसी चैप्टर का श्लोक नहीं है, चरक सूत्र 17 का श्लोक है, याद रखेंगे। आगे चलें, ये पॉइंट देख लोगे। शारंगधर ने यकृत को रंजक पित्त का स्थान कहा है, लेकिन ये भी कहा कि रस का रंजन हृदय में होता है। अच्छा, एक और बात यहां बता दूं आपको, कि हम लोग जब पढ़ेंगे ना, तो शारंगधर वैसे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन जितने भी पॉइंट शारंगधर के मैंने आपको अलग कवर करा दिए होंगे, तो शारंगधर पढ़ते समय हम वो नहीं पढ़ेंगे। है ना, सेम चीज है कि मान लो सुश्रुत के ये 5 श्लोक मैंने आपको पढ़ाया अभी, वात व्याधि वाले, तो जब सुश्रुत निदान एक आएगा तो मैं मान के चलूंगा कि आपने पढ़ रखा होगा, तो मैं तब इसको कवर नहीं कराऊंगा। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो कुछ हमने जहां पढ़ा है उसको वही याद रखना है ना, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, एक तरह से संग्रह ग्रंथ बना लिए, कि हमारे जो नोट्स हैं वो इस तरह से हैं कि सारा कुछ एक जगह ही लिखा होगा। स्पेसिफिक भी पढ़ेंगे टॉपिक वाइज, लेकिन बहुत सारी चीजें हमने इकट्ठा एक जगह ही कर दी हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो शारंगधर यकृत रंजक पित्त का स्थान है, लेकिन रस का रंजन हृदय में होता है। ठीक है। इसी तरह कंठ उदान वायु का स्थान है, लेकिन इसका आधार जो कहा गया उदान वायु का फुफ्फुस कहा है शारंगधर ने। दोनों बातें याद रखना, कि रंजक पित्त का स्थान यकृत है, लेकिन रस का रंजन जो होता है, जिसको कलर दिया जाता है, वो हृदय में जाके दिया जाता है। ऐसे ही कंठ उदान वायु का स्थान है, लेकिन इसका आधार फुफ्फुस है। आगे देखो, यहाँ कफ के कुछ कार्य लिखे हैं, शरीर में स्निग्धता, स्थिरता देना, गुरुता, वृषता, बल। एक जरूरी बात ध्यान रखोगे, सामने लिख लो, कि कफ के प्रकृति भूत होने पर, यानी कफ जब प्रकृति में रहता है, तो उसको बल या ओज भी कहा गया है। बल या ओज के समकक्ष माना गया है। 6 अंजलि प्रमाण होता है इसका वैसे, कफ का। तो इसको ओज के समान कंसिडर किया गया जब प्राकृत अवस्था में होता है। ठीक है, आगे देख लेंगे। एक और श्लोक यहाँ लिखा हुआ है, रेफरेंस इसका भी जरूरी होता था जब पूछे जाती थी चीजें। तो विसर्ग आदान विक्षेप सोम सूर्य अनिलय था धारयंती जगत देहम, कफ पित्त अनिलास तथा सुश्रुत सूत्र 21 का श्लोक है। क्या है ये? देखो, विसर्ग का मतलब होता है चीजें देना, आदान यानी लेना, और विक्षेप यानी फैला देना, उनको सब में बांट देना। तो सोम, सोम यानी चंद्रमा के लिए इस्तेमाल हुआ है शब्द। तो आप देखोगे चंद्रमा क्या करता है कि शीतलता देता है ना, बल देता है, रात्रि के समय लोग एनर्जेटिक फील करते हैं, अगर थके हुए नहीं है दिन भर से तो। इसी तरह आदान, सूर्य निकलता है, गर्मियां थी पीछे, अभी आप लोगों ने देखा होगा, थकावट सी लगती थी पूरे दिन, तो वो ले लेता है आदान। और विक्षेप, वायु क्या करती है, चीजों को बांट देना, क्योंकि बिना बात के कोई काम नहीं करता है। बेटा माइक ऑफ रखेंगे, ठीक है। तो कह रहे हैं इसी तरह से जैसे सृष्टि के अंदर सोम सूर्य अनिल ये काम करते हैं, विसर्ग आदान और विक्षेप का, उसी तरह शरीर में क्रमशः कफ पित्त और अनिल यानी वायु, कफ पित्त और वायु ये तीनों काम करते हैं। रेफरेंसेस सुश्रुत सूत्र 21। ठीक है। अब जैसा मैंने कहा कि रेफरेंसेस बेटा अब नहीं पूछते, पिछले कई साल के पेपर आप उठा के देख लो, मुझे लगता है कम से कम अब 5-6 साल हो चुके हैं और ज्यादा ही, कि जब रेफरेंसेस नहीं पूछ रहे हैं। तो अब नहीं पूछता किसका रेफरेंस है। अब जो सवाल आया हुआ है मैक्सिमम वो इस लेवल पे पूछे हुए हैं, कि मान लो ये श्लोक रख दिया और पूछ लिया किसका श्लोक है ये, किस सुश्रुत का। ठीक है, आजकल अप्रोच काफी प्रैक्टिकल हो गई है। ठीक है, चलो, तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है। तो ये एक डेमो मैंने क्लास के बारे में दिया। अब आप लोग के सवाल ले लेता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि लोग माइक ऑन हो रही है, शायद गलती से या जानबूझकर। तो किसी का जो भी सवाल है अभी आप कह सकते हो अपनी बात।